हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन में समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। यानी डेवलपिंग स्टेज में या प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में कौन से टाइम में फीटस के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, क्या चेंजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक से। फर्टिलाइजेशन विद इन 24 to 30 आवर्स इन यूट्रस फैलोपियन ट्यूब, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न कोइटस प्रोसेस के 24 घंटे से 30 घंटे के टाइम पीरियड में हो जाता है। कहाँ पे? यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। द 2 सेल्ड स्टेज इन 48 आवर, और जो 2 सेल्ड स्टेज होती है दैट इज नॉन एज जाइगोट, वो 48 घंटों में बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ मोरुला ऑन थर्ड डे, मोरुला जो स्टेज होती है वो तीसरे दिन बन जाती है। ब्लास्टोसिस्ट एंटर टू द यूटेराइन कैविटी द फोर्थ डे, ब्लास्टोसिस्ट यूटरस कैविटी के अंदर चौथे दिन में एंटर करता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस एंड्स विद इन 7 to 8 days, यानी फर्स्ट वीक के लास्ट में इम्प्लांटेशन 7वें से 8वें दिन के अंदर एंटर कर जाता है। सेकेंड वीक blastocyst completely enter the uterine endometrium. Second, second week में blastocyst completely enter to the uterine endometrium, जैसे second week start होता है। embryonic and external embryonic membrane are completely formed on the 14th day, 14वें दिन में embryonic और extra embryonic layer completely formed हो जाते हैं। 3rd to 6th वीक, तीसरे से छठे वीक तक द जर्मिनल लेयर्स एंडोडर्म मेसोडर्म आर फॉर्म्ड, जर्मिनल लेयर एंडोडर्म और मेसोडर्म फॉर्म हो जाती हैं। न्यूरोलेशन बिगिंस फ्रॉम ऑन 20th डे, न्यूरोलेशन जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट है वो 20वें दिन के लगभग स्टार्ट हो जाता है। ऑन 28 डेज हार्ट बीट स्टार्ट, 28वें दिन हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम पर हार्ट बीट 103 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट, फेरिंग्स फॉर्म्ड एंड एमनियोटिक फ्लूइड क्वांटिटिवली अराउंड द एम्ब्रियोनिक इंक्रीजेज, एमनियोनिक फेरिंग्स फॉर्म्ड हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्वांटिटी अराउंड द एम्ब्रियोनिक इंक्रीज, यानी फेरिंग्स भी बन जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो के चारों तरफ इंक्रीज हो जाता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टेक प्लेस, ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लंग्स एंड किडनीज आर विजिबल, लंग्स और किडनी भी दिखाई देने लग जाती है। 4 to 8 वीक एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट अपीयरिंग, बाहर का कान दिखाई देने लग जाता है। सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज इन लीवर स्टार्ट, लीवर के अंदर आरबीसी स्टार्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन होना। फॉर्मेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम बनना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट पार्ट 6 वीक में होते हैं दोनों। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड डायफ्राम 6 वीक। एल्बो एंड फिंगर्स आर विजिबल एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन स्टार्ट ऑन 7th वीक, 7वें वीक में एल्बो फिंगर आर विजिबल एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन स्टार्ट इन 7th वीक। एम्ब्रियो takes the shape of small human at the end of 8th वीक, 8वें वीक के एंड में जो एम्ब्रियो होता है वो छोटे ह्यूमन के जैसा शेप ले लेता है। एट द एंड ऑफ 8th वीक एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस, 8वें वीक के अंत में एम्ब्रियो को हम लोग फीटस बोलते हैं। एट द एंड ऑफ 8th वीक हार्ट इज वेल डेवलप्ड एंड हार्ट बीट इज 167 टाइम पर मिनट। 8वें वीक के एंड में हार्ट कंप्लीट डेवलप हो जाता है, लगभग वेल डेवलप हो जाता है और हार्ट बीट 167 167 पर मिनट होती है। एट द एंड ऑफ 8th वीक 80% ऑफ फीटस इज डेवलप, 8वें वीक के अंत तक 80% फीटस डेवलप हो जाता है।
एट द 8th वीक द राइट आर्म बिकम्स मोर फंक्शनल देन लेफ्ट। 8वें वीक के अंत तक राइट आर्म ज़्यादा फंक्शनल हो जाती है कंपेरेटिवली लेफ्ट आर्म। एट 8 वीक्स eyelids 8th वीक fetus starts टर्न एंड बिकम एक्टिव। 8वें वीक के अंत तक फीटस क्या हो जाता है, राउंड करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और एक्टिव हो जाता है। एट 8 वीक्स eyelids आर ऑल्सो डेवलप, eyelid भी डेवलप हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ 8th वीक एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड। 8वें वीक के एंड तक एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड हो जाता है लगभग। At the end of 8th week, more of that 90% of body parts found in the adult are developed। जैसे कि अडल्ट के अंदर 90% जो पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वैसे ही एक इस 8th वीक के एम्ब्रियो के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 9 to 12th वीक, 9 से 12वें वीक तक। एट द 9th वीक द मूवमेंट ऑफ हेड एंड लेग्स स्टार्ट। 9वें वीक के स्टार्ट में हैंड और लेग्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आईलिड्स स्टार्ट्स एंड फ्लिकर्स। आईलिड स्टार्ट ऑफ फ्लिकर्स, यानी बाल्स कर सकते हो, आईलिड्स ऊपर नीचे करना, ये एक्टिविटी होना। लेरिंग्स इज डेवलप्ड एंड सकिंग ऑफ थंब स्टार्ट। लेरिंग्स डेवलप हो जाता है और इस स्टेज में जो फीटस है वो सक करना स्टार्ट, अंगूठे को चूसना स्टार्ट कर दे। एट द 9th वीक एक्सनल पेनिस इज डेवलप्ड ड्यू टू विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉय और गर्ल इज पॉसिबल। 9वें वीक के अंदर ही एक्सनल पेनिस जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दिखाई देना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। 9 to 10th वीक वेट इंक्रीज अबाउट 75%। 9वें से 10वें वीक के अंदर 75% वेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 11th वीक चाइल्ड स्टार्ट याइनिंग, उबासी लेना स्टार्ट कर देता है 11वें वीक में बच्चा। एट द एंड ऑफ 11th वीक लिप्स एंड नोज डेवलप। 11वें वीक में लिप्स और नोज डेवलप हो जाते हैं एंड में। 3rd to 4th मंथ, तीसरे से चौथे मंथ में टेस्ट बर्ड्स डक्ट्स आर डेवलप्स इन माउथ। जो चखने की जो बर्ड्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं मुंह के अंदर। न्यूली बॉर्न चाइल्ड डाइजेस्ट द ग्लूकोज, डाइजेस्ट इन द टेक ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। मिनोसियम, द डाइजेस्टेड ग्लूकोज गिव फैकल मैटर एज मिनोसियम, जो डाइजेस्ट किया गया ग्लूकोज है उसको फैकल मटेरियल से बॉडी से आउट करना, वो क्या होता है, मिनोसियम होता है। एट द पीरियड ऑफ फीमेल चाइल्ड मूव्स मोर देन द मेल चाइल्ड। इस टाइम पीरियड में जो फीमेल चाइल्ड होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा मूवेबल होता है बॉय चाइल्ड से। टीथ आर डेवलप क्विकली, द चाइल्ड मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाय द मदर, दैट इज नॉन एज क्विकलिंग। जो छोटा बेबी होता है वो किक करता है बॉडी के अंदर, मदर बॉडी के अंदर, और मदर उसको फील कर सकती है, दैट इज क्विकलिंग। 4 to 6 मंथ रेस्पिरेटरी डक्ट्स आर कम्प्लीटली डेवलप। 4th से 7वें वीक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। डक्ट्स वेरिंग्स, द फीटस इज कवर्ड बाय ए वाइट लिक्विड इज कॉल्ड वेर्निक्स। फीटस इस 6 से 7 वीक 4 to 6 वीक में एक लिक्विड से कवर्ड रहता है जिसको वेरिंग्स बोलते हैं। चाइल्ड हियरिंग ऑर्गन्स एंड इंटरनल ईयर आर कम्प्लीटली डेवलप एंड रिएक्ट टू हाई इंटेंसिटी साउंड। जो बच्चा होता है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, जब अगर तेज साउंड बजाया जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा। एट 6 मंथ हेयर स्टार्ट डेवलपिंग ऑन हेड। 6ठे मंथ में बच्चे के सर पर बाल उगना स्टार्ट कर। एट द एंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड स्टार्ट डेवलपिंग इन द स्किन। स्किन के अंदर भी अलग अलग टाइप्स की ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ब्रीथिंग कैपेसिटी टेक प्लेस, सांस लेने की कैपेसिटी भी टेक प्लेस हो जाती है। 6 मंथ टिल बर्थ, 6ठे से बर्थ टाइम पीरियड तक। इन 7th मंथ टीयर ग्लैंड्स गेट डेवलप, जो आंसू की ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। एबिलिटी ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है। ब्राउन फैट डेवलप्स बिलो द स्किन, ब्राउन फैट डेवलप हो जाती है स्किन के नीचे, विच हेल्प्स टेम्परेचर रेगुलेशन आफ्टर बर्थ। बच्चे के बर्थ के बाद में ये जो स्किन के नीचे फैट है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प है। एट द एंड ऑफ
8 मंथ एल्वियोलाई डेवलप्स इन लंग्स के अंदर एल्वियोलाई डेवलप हो जाते हैं. चाइल्ड स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ड्यू टू द लेबर पेन इंड्यूस्ड टू द मदर. बच्चा एस्ट्रोजन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से मदर बॉडी में लेबर पेन इंड्यूस होता है. दैट हेल्प्स इन बर्थ ऑफ चाइल्ड. ये बच्चे के बर्थ में हेल्प करता है. अब इसी स्टेजेस को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इन ह्यूमन. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फिर 2 वीक का इम्प्लांटेशन ऐसा दिखाई देता है. 3rd वीक में एम्ब्रियो ऐसा दिखाई देगा. 4th वीक में एम्ब्रियो ऐसा दिखाई देता है लाइक दिस. ठीक है. 5th वीक में एम्ब्रियो ऐसा इस टाइप का. 6th वीक में एम्ब्रियो लाइक दिस. एंड 7th वीक में इट्स नॉर्मली सीम्स लाइक एज ए अडल्ट फीटस बेबी. 8th वीक में कंप्लीट अडल्ट मैन के छोटे ह्यूमन के जैसा दिखाई देता है. 9th वीक में लाइक दिस फीटस और 12th वीक fetus is completely like a small human. That is the summary of embryonic development. Thank you.